हमने अमेठी और काशी के महाराण की कहानी देखी। अब बात यूपी के सुल्तानपुर की, जहां से वरुण गांधी अपनी किस्मत आजमा रहा है। वरुण पीलीभीत की सीट छोड़कर सुल्तानपुर आए हैं। सुल्तानपुर से कभी वरुण के पिता संजय गांधी सांसद रहे। अब सवाल यह है कि सुल्तानपुर से वरुण की राह कितनी आसान है। सीधे सुल्तानपुर का रुख होगा। यतीन शर्मा मेरे साथ में मौजूद है। यतीन शर्मा, सुल्तानपुर से कांग्रेस 1951 से 1984 के बीच 7 बार जीत हासिल कर चुकी है। बीजेपी ने सीट पर 1991 से 1998 के बीच 3 बार जीत हासिल की। वरुण गांधी बनाम अमिता सिंह, बनाम पवन पांडे, बनाम शकील अहमद। सुल्तानपुर की सियासी आबोहवा क्या कहती है? राशिद, अगर सुल्तानपुर की बात करूं और खासकर बीजेपी उम्मीदवारों की, तो बीजेपी ने जब बाहरी उम्मीदवार यहां से दिए हैं इस सीट से, तब उनको जीत मिली है। और यहां तक 2004 और 2009 में उन्होंने यहां से लोकल प्रत्याशी दिए थे। दोनों की जमानत जब्त हुई थी, यानी कि एक बार फिर से बाहरी प्रत्याशी के तौर पर वरुण गांधी आए और बीजेपी को लगता है वरुण गांधी का क्रेज और जो मोदी की लहर है उसका इन्हें फायदा मिलेगा। लेकिन अगर टक्कर की बात करें तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी से दोनों ही कैंडिडेट काफी मजबूत है। कांग्रेस से भी अमिता सिंह मैदान में है। लेकिन जहां तक बीएसपी की बात करूं तो पवन पांडे को उतारकर क्योंकि बाहुबली माने जाते हैं पवन पांडे, पहले भी एक बार विधायक रह चुके हैं। और बीएसपी को लगता है कि जो अभी एक मुस्लिम जो कार्यकर्ता था उनका बीएसपी का, उसकी मौत एक जो कार्यक्रम चल रहा था उस वक्त उन पर हमला हुआ। पवन पांडे के धोखे में उनका प्रत्याशी जो उनका कह सकते हैं नेता था उसकी मौत होगी, तो उसका अल्पसंख्यक समुदाय में उसका उन्हें फायदा मिल सकता है। एक ब्राह्मण और दलित कार्ड हमेशा से बीएसपी खेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी से भी शकील अहमद एक अच्छा नाम है, साफ सुथरी छवि है और उनको लगता है कि जो यादव वोट बैंक यहाँ पर है और जो मुस्लिम जो अल्पसंख्यक वोट है उसका फायदा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। यानी काफी दिलचस्प मुकाबला यहाँ सुल्तानपुर सीट पर होगा, क्योंकि सबको लगता है कि बीजेपी से कड़ी टक्कर है। और ठीक है यतीन शर्मा आपके पास लौट करके आएंगे। उत्तर प्रदेश की बात हो गई, बिहार की बात होगी और बिहार में भी एक ऐसी सीट की बात होगी जयप्रकाश आंदोलन और आपातकाल यानी 1977 से लेकर के आज तक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो सीट है उसकी बात हो रही है। जी हाँ, ठीक समझा आपने, हाजीपुर की बात हम कर रहे हैं। हाजीपुर से मेरे सहयोगी चित्रा त्रिपाठी मेरे साथ में मौजूद हैं। चित्रा, हाजीपुर में अब तक 37 सालों में जितने भी सांसद बने उन सभी का नाम राम रहा, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे राम रतन राम हो या राम सुंदर दास हो। इस बार भी राम या फिर राम को राम राम? जी नहीं, इस बार भी राम ही होंगे और कुछ इसी तरह की आबोहवा भी बह रही है। रामविलास पासवान और राम सुंदर दास, जिन्होंने रामविलास पासवान को 2009 में हराया था। जेडीयू और एलजेपी के बीच ही मुकाबला है और जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी की जो हवा चल रही है पूरे देश में उसका फायदा रामविलास पासवान उठा सकते हैं। इस बात का दावा भी हर मंच पर वो जाते हैं तो इस बात का जिक्र बार बार करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है आरजेडी जो बाकी बिहार के हिस्सों में दिखाई दे रही है, कम से कम हाजीपुर की हम बात करें तो यहाँ पर उतनी स्ट्रांग स्थिति में वो नहीं और बाकी पार्टियां भी काफी ज्यादा पीछे हैं। यानी कि मुकाबला इस बार दो राम के बीच में ही होगा। चित्रा, मुझे एक बात और बताइएगा, पिछली बार रामविलास पासवान की हार का प्रमुख कारण था कि जेडीयू और बीजेपी साथ में थे और खासकर बिहार में पंच फोरना कही जाने वाली जातियों के साथ में सवर्णों के ज्यादा वोट जेडीयू को मिले थे। इस बार कास्ट इक्वेशन में किस तरीके का परिवर्तन है? देखिए, जेडीयू के अलग हो जाने के बाद बीजेपी ने लगातार अपनी स्थिति मजबूत की है पूरे बिहार में और नरेंद्र मोदी बार बार उसे हवा भी दे रहे हैं। फिलहाल अगर जिस जमीन पर हम मौजूद हैं, आपको याद भी होगा कि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने का रिकॉर्ड पहली बार अगर हिंदुस्तान में किसी नेता ने बनाया है तो वो है रामविलास पासवान। और उसके बाद हमने देखा 7 बार वो सांसद यहां पर रह चुके हैं। तकरीबन 30 से 40 हजार वोटों से जरूर वो 2009 में हार गए थे, लेकिन इस बार मामला पूरी तरह से उलट है। हम सभी को पता है कि बीजेपी की हवा है और इसी वजह से बीजेपी का दामन भी उन्होंने थामा है अपने बेटे चिराग पासवान के कहने की वजह से। और माना यही जा रहा है कि रामविलास पासवान के लिए स्थिति बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन चूंकि जेडीयू और बीजेपी अलग हो चुके हैं तो जेडीयू की राह थोड़ी मुश्किल है। हालांकि मुकाबला इन दोनों राम के बीच में ही है। ठीक है चित्रा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने जो समीकरण है, सियासी समीकरण है हाजीपुर का। बहुत शुक्रिया आपका। यतीन शर्मा आपका शुक्रिया। शीतल राजपूत मौजूद थी मेरे साथ में, मिथिलेश कुमार, मेरे तमाम सहयोगी मौजूद थे। दोस्तों, यूपी बिहार की वो तमाम सीटें हैं जो हमने आधे घंटे में आपको दिखाई और ये सीटें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि यहां पर ये जो सीटें हैं यहां पर जीत हार सिर्फ इन सीटों की नहीं होती बल्कि इनका एक राष्ट्रीय संकेत होता है और राष्ट्रीय संदेश होता है। इसलिए ये सीटें, इनका मिजाज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हम 5 बजे भी दिखाएंगे आपको और रात 8 बजे भी दिखाएंगे। वक्त बेकार चला है, कहीं मत जाइएगा। बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।